गियर पे ये दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें आप लिखा हुआ देख सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टीथ एंड सर्कुलर पिच। तो इसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट करना है और सर्कुलर पिच मीन्स पीसी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दिया क्या है, 6 इंच पिच डायमीटर दिया हुआ है, मीन्स आपको डायरेक्ट डी दिया हुआ है, पिच डायमीटर दिया है 6 इंच हो गए, और इसमें डायमीटर पिच भी दिया हुआ है, डीपी भी दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर पिच या इसको हम बोलते हैं अब पीडी। ये कितना दिया है आपको, 9 टीथ पर इंच। ठीक है, तो फॉर्मूले लगाते हैं, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है। जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको फर्दर तो आपको मिलेगा, हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाते हैं पीसी का। ठीक है, या पिच डायमीटर का फार्मूला लगाएं तो पी डायमीटर, पीसी का फार्मूला क्या होता है, टी अपॉन डी, जिसमें टी आपको मानो टी नंबर ऑफ टीथ होता है और डी क्या होता है, डी आपका पिच डायमीटर होता है। तो पी डी की वैल्यू आपको दिया है कितना, 9। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ नहीं दिया है और डायमीटर पिच आपको दिया है 6 इंच, तो टी इक्वल्स हो जाएगा 9 6 या 54, तो 54 टीथ इसका आंसर आ गया। अगला इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ टीथ होगा सर्कुलर पिच, तो सर्कुलर पिच पीसी निकालने का फॉर्मूला होता है आपका डी पाई डी अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है, पाई डी बाई टी। तो यहाँ से पीसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी सर्कुलर पिच। अच्छा, आपको ध्यान रखना है डायमीट्रल पिच और सर्कुलर पिच दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले भी अलग अलग है। तो पीसी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, पाई, और डी कितना है आपका 6, और नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, नंबर ऑफ टीथ हैं आपका 54। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 इंटू शिफ्ट पाई एंड डिवाइडेड बाई 54। अब देखिए चूँकि ये इंच में है, ठीक है, ये इंच में है ना, तो ये पीसी भी आपकी किस में आएगी, इंच में आएगी। नॉर्मली ये एमएम होता है, यदि आपको इसको इंच को एमएम में चेंज करना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 25.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.866 mm आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर पिच आ गया। दोनों चीज़ पूछी, दोनों फाइंड आउट हो गई। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द मॉड्यूल। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको मॉड्यूल कैलकुलेट करना है। ठीक है, पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ गियर्स हैविंग 18 एंड 24 टीथ, मीन्स आपका गियर सिस्टम कुछ इस तरह का है, यहाँ पे ये 18 टीथ वाला है और ये दूसरा है, ये आपका सिम्बॉलिक, ये मैंने बना दिया आपको, ये आपका 24 टीथ वाला है। ठीक है, ओके, सो इसमें हम मान लेते हैं इसका T1 इक्वल्स 18 और T2 मान लेते हैं यहाँ पर 24 टीथ। ठीक है, और सेंटर डिस्टेंस इसमें भी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी सेंटर डिस्टेंस दिया है। सेंटर डिस्टेंस मतलब समझ सकते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस कितना है, 58 mm। ठीक है, हम यहाँ से डिस्टेंस इसको R1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, R1 प्लस R2 की वैल्यू दी है, ये कितना दिया है, 58 mm। ओके, मॉड्यूल निकालना है, तो मॉड्यूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल क्या होता है, डी अपॉन टी, जिसमें ये पिच डायमीटर होता है और ये नंबर ऑफ टीथ होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये आप निकालेंगे तो बेसिकली इसमें एक गियर का वो लगेगा रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से होता है, N1 अपॉन N2 इक्वल्स T2 अपॉन T1 इक्वल्स होता है आपका D2 अपॉन D1। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो N1 N2 की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये वाला पार्ट इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अपने पास है T1 T2। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 इक्वल्स 2R2 अपॉन 2R1। बेसिकली ये डायमीटर है, डायमीटर को हमने रेडियस में चेंज कर दिया, और D इक्वल्स क्या होता है, 2R होता है, मीन्स डायमीटर इक्वल्स 2 इंटू रेडियस होता है। तो यहाँ से T2 अपॉन T1 इक्वल्स हो जाएगा R2 अपॉन R1। दिस इम्प्लाइज T2 वैल्यू है हमारे पास 24 है, T1 कितना है 18 है,
अच्छा R2 को मैं R2 लिख देता हूँ, और अपने पास R, देखो ये दिया है रिलेशन, तो यहाँ से R1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 58 माइनस R2 हो जाएगा। तो मैं R1 की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, ठीक है, R1 की जगह क्या पुटअप कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 58 माइनस R2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इंटू 58 माइनस R2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 18 R2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से कैलकुलेटर से। तो देखो 24 मल्टीप्लाइड बाई 58, ठीक है, तो ये कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज इट इज़ 1392 माइनस 24 R2 इक्वल्स 18 R2, ठीक है। अब इसको यदि आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से कहानी बनेगी। जस्ट पेज ले लो पेज। तो इसको यदि आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1392 इक्वल्स, ये इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 18 R2 प्लस 24 R2, 1392 इक्वल्स, ये कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है, 8 4 12, ठीक है 42 R2। तो R2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1392 डिवाइडेड बाई 42। 1392 है मेरे पास, इसको 42 से डिवाइड कर देते हैं तो आ गया R2 आ गया आपका 33.1428, ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पर है, ये R2 आ गया। अब आपको R1 प्लस R2 पता है, ठीक है, आपको मालूम है R1 प्लस R2 कितना है 58 mm। तो यहाँ से आपकी R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 58 माइनस R2 मीन्स आपका 58 माइनस 33.1428। तो यहाँ से यदि आप निकालेंगे तो 58 माइनस आंसर, ये आ जाएगा आपका R1 की वैल्यू आ जाएगी 24.857 mm, ठीक है। तो आपके पास R1 और R2 दोनों वैल्यू आ गई। अब किसी से भी आप मॉड्यूल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं ये इससे R1 से निकालना चाहूँ, ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों गियर का मॉड्यूल क्या होगा समान होगा, क्योंकि वही दो गियर परफेक्टली मैशिंग करेंगे जिनका मॉड्यूल एक जैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ से M इक्वल्स डी अपॉन टी होता है, M इक्वल्स डी अपॉन टी, ठीक है। तो M इक्वल्स निकालते हैं, इस केस में D निकालना चाहें तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा आपका 49.71, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टीथ। अब इसमें नंबर ऑफ टीथ कितना है यहाँ पे 18 है, तो ये हो गया 18। तो M इक्वल्स आ जाएगा ये, इसको अपन 18 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 2.76, और इसकी वैल्यू किस में आएगी M, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूल आ गया इस क्वेश्चन की आंसर।